हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं जो आप लास्ट वाले लेक्चर में आप क्या पढ़े कि सी प्लस प्लस क्या होता है, उसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया था, उसका यूज क्या है रियल लाइफ में, ये हम लोग पढ़े। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कोडिंग से रिलेटेड पढ़ेंगे। मीन्स हम लोग एक प्रोग्राम लिखने के लिए जो कुछ भी कोड यूज करेंगे उसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, उसको देखने के बाद हम लोग कोडिंग करेंगे। तो अभी आप लोग को समझना है कि जितना समझाएंगे वही आपको लाइन को समझते जाना है। क्लियर है? और वो जब आपको पूरा समझ में आ जाएगा तो आगे जो आप कोडिंग करोगे वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। समझ में आया? तो अभी आप ज़्यादा दिमाग यूज नहीं कीजिएगा, जो समझा रहे उसको आप समझिएगा अच्छे से। जो टॉपिक समझा रहे वो समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सीऑट के बारे में। सी प्लस प्लस में सीऑट एक वर्ड है, एक जो यूज होता है सी प्लस प्लस में, और बहुत ही ज़्यादा यूज है इसका। तो हम लोग देखेंगे सीऑट। सीऑट, ठीक है। सीऑट का मतलब समझिएगा। जब भी आप सीऑट लिखोगे, पहले इसका लिखने का तरीका समझिए। जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी प्लस प्लस में सीऑट यूज करोगे तो आपका सब स्मॉल लेटर होना चाहिए। अगर आप सीऑट लिख रहे हो तो सीऑट सब स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ये कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। सी भी स्मॉल होना चाहिए, ओ भी स्मॉल होना चाहिए, यू भी स्मॉल होना चाहिए, टी भी स्मॉल होना चाहिए। इसको हम लोग कॉट नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सी ऑट। लिखा जाता है एक साथ, पढ़ा जाता है अलग अलग। समझ में आया? बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सी अलग लिखते हैं, ऑट अलग लिखते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग है। साथ में लिखा हुआ होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या देखें, इसको हम लोग सी ऑट रीड करेंगे। सब स्मॉल लेटर में लिखा हुआ होना चाहिए और सब एक साथ लिखा हुआ होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है? अब आप समझोगे कि सीऑट क्या होता है सी प्लस प्लस में। तो सीऑट जो है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। ये 11th में क्वेश्चन आया हुआ था आप लोग का। सीऑट इज एंड डॉट 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 दिया हुआ था, उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था फंक्शन, ऑब्जेक्ट, क्लास, एटसेट्रा। ये ऑल ऑफ दिस किस में टिक किए थे? ऑब्जेक्ट में, क्योंकि सीऑट एक क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं ये समझिएगा। जैसे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करवाना है, फॉर एग्जांपल ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन है, ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन है और इस पे वेलकम डिस्प्ले करवाना है। ये स्क्रीन पे वेलकम किसका यूज करके? सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके। तो अगर आपको वेलकम डिस्प्ले करवाना है तो जब तक इस वेलकम को आप सीऑट के अंदर नहीं लिखोगे, इस तरह से सीऑट के अंदर नहीं लिखोगे, तब तक ये डिस्प्ले नहीं करेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। अभी समझिएगा, इसका मतलब समझाएंगे ये क्यों लिखे हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये समझा रहे हैं कि कुछ भी कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग यूज करके, तो उसके लिए हम लोग सीऑट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सीऑट का यूज करेंगे। एक लाइन में समझे तो आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सीऑट का यूज करते हैं। आया समझ में? तो सीऑट में हम लोग 2 पॉइंट सीखे। क्या सीखे? कि सीऑट एक ऑब्जेक्ट होता है जो यूज किया जाता है आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए। कहाँ पे? कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसको हम लोग कंसोल कहते हैं। कंसोल मीन्स वो ब्लैक कलर वाले स्क्रीन में डिस्प्ले होगा, इसलिए हम लोग उसको कंसोल भी बोलते हैं, या फिर आप नॉर्मली स्क्रीन भी लिख सकते हो। सीऑट क्या है? सीऑट एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका यूज क्यों करते हैं? आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए। तो आप इस यहां से समझोगे, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? सीऑट, सीऑट इज एन ऑब्जेक्ट। सीऑट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है। सीऑट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जो यूज किया जाता है, विच इज यूज्ड टू, टू क्या करने के लिए? डिस्प्ले, डिस्प्ले द आउटपुट। आउटपुट कहां पे डिस्प्ले करता है? ऑन कंसोल, कंसोल।
कंसोल या फिर आप इसको बोल सकते हो स्क्रीन। कहां पे डिस्प्ले करेगा? स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। तो याद हो गया कि सीऑट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जो यूज किया जाता है आउटपुट को क्या करने के लिए? डिस्प्ले करवाने के लिए। और कहां पे डिस्प्ले करता है आउटपुट? कंप्यूटर स्क्रीन पे। समझ में आया? ठीक है, अब इसके सिंटैक्स को समझेंगे। सिंटैक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंटैक्स, क्योंकि यही आपको यूज करना है। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है ये पहले आप समझ लोगे। सिंटैक्स का मतलब ये होता है कि जैसे आपने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हो तो उसी तरह से हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ये भी एक लैंग्वेज है। तो जब आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते थे तो उसमें भी क्या होता था? स्ट्रक्चर होता था लैंग्वेज बनाने का। फॉर्मूला होता था कि पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर को ही सी प्लस प्लस में हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। तो जैसे इंग्लिश में आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है स्ट्रक्चर, है ना, उसी तरह से सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपको आपका कुछ स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर के फॉलो करके आपको कोडिंग करना होगा, प्रोग्राम लिखना होगा। तो सिंटैक्स स्ट्रक्चर को ही हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो देखोगे सीऑट यूज करने का तरीका क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। जब भी आप सीऑट लिखोगे तो सीऑट लिखते समय सीऑट सब स्मॉल लेटर में होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इस तरह से लिखोगे सीऑट, सीऑट डबल लेस देन, सब स्मॉल लेटर होना चाहिए, डबल लेस देन, डबल कोट। यहां पे आपका मर्जी, जो मन है वो आप लिखो। ठीक है, इस जगह पे आप लिख सकते हो। फिर लास्ट में आपको डबल कोट क्या करना होगा? क्लोज। और लास्ट में आपको देना होगा सेमीकोलन। सेमीकोलन हम लोग क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं, इसका हम लिखवा देंगे कि क्यों सेमीकोलन यूज करते हैं, लेकिन आप इतना ही समझो कि कोई भी लाइन जब पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ हो जाएगा तो लाइन को बंद करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए हम लोग सेमीकोलन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सेमीकोलन। इसको बोलते हैं सेमीकोलन। ये होता है आपका डबल कोट। ये हम लोग का सिंटैक्स होगा। सीऑट लिखना होगा, डबल लेस देन लिखना होगा, डबल कोट, इसके अंदर में आपका मर्जी, आप अपना नाम भी लिख सकते हो या फिर जो लिखना है लिख सकते हो। ठीक है, डबल कोट क्लोज करना है और लास्ट में क्या देना है? सेमीकोलन। ये आपका हुआ मेन सिंटैक्स बनाने का। ये आपको याद रखना होगा। अब बोलोगे सर ये सब में ऐसा ही लिखना है? यस, सब में ऐसा ही लिखना है। अगर आप सी प्लस प्लस का 1,00,000 भी प्रोग्राम बनाओगे ना तो यही सिंटैक्स आपको फॉलो करना है। समझ में? अब आप समझोगे कि डबल लेस देन को हम लोग सी प्लस प्लस में डबल लेस देन नहीं बोलते हैं। एक्चुअली ये इंसर्शन ऑपरेटर होता है। कौन सा ऑपरेटर होता है? इंसर्शन ऑपरेटर होता है। हेयर लिख दे रहे हैं, हेयर डबल लेस देन इज known as इंसर्शन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर होता है? इंसर्शन ऑपरेटर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि डबल लेस देन को हम लोग कौन सा ऑपरेटर कहते हैं? तो इंसर्शन ऑपरेटर इसको कहते हैं। समझ में आया? अब आप इसके एग्जाम्पल को आप समझिएगा अच्छे तरीके से। जैसे आपने लिखा सीऑट, सीऑट लिखा, आप चाहते हो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करे तो आप लिखा सीऑट डबल लेस देन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, और इसमें डबल कोट के अंदर आपने लिखा वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू इंडिया, और क्या दे दिया? सेमीकोलन। तो आप देखो तो डबल कोट के अंदर लिखे वेलकम टू इंडिया, तो आप सीऑट में अगर डबल कोट के अंदर लिखें वेलकम टू इंडिया तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है, ये मान लो कि आपका कंप्यूटर स्क्रीन है, तो इस पे जो आपका डिस्प्ले करेगा, जो आप सीऑट के अंदर लिखेंगे वही आपका आउटपुट डिस्प्ले करेगा। मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा वेलकम टू इंडिया। आया समझ में? मतलब आपको कुछ भी कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है तो हम लोग लिखेंगे वेलकम, ये सीऑट के अंदर में लिखेंगे, जो आप लिखेंगे वही डिस्प्ले करेगा। जैसे मेरा नाम है सुरेंद्र, अगर हम यहाँ पे सुरेंद्र लिखते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर भी सुरेंद्र ही डिस्प्ले करेगा, जो आप लिखिएगा वही डिस्प्ले करेगा।
क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ में आया। सी ऑट हम लोग को याद रखने का तरीका क्या है कि सी ऑट एक ऑब्जेक्ट होता है जो यूज किया जाता है आउटपुट को क्या करने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए। और इसका सिंटैक्स क्या होता है, इस तरह से याद रखोगे, सी ऑट लिखना है, डबल लेस देन लिखना है, डबल कोट लिखना है, उसके अंदर आपको जो लिखना है वो आप लिखिए, डबल कोट क्लोज कीजिए और लास्ट में सेमीकोलन यूज कीजिए। ये तरीका है लिखने का। अब बोलोगे सर इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो अभी एक छोटा सा पार्ट बताएं, ठीक है। अगर आपका प्रोग्राम में सी ऑट कहीं पे भी लिखा हुआ मिले तो आप 100% श्योर रहना कि वो आउटपुट डिस्प्ले करने वाला है स्क्रीन पे। समझ में आ रहा है, जो भी सी ऑट के अंदर लिखा हुआ रहेगा वही कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करेगा। समझ में आया सी ऑट का मतलब। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे सीन, क्योंकि ये हम लोग डिस्प्ले करवाने का तरीका सीखे, तो उसी तरह से इनपुट करने का भी तरीका होता है। कोई डेटा अगर आपको इनपुट करना है कंप्यूटर में तो हम लोग उसको इनपुट किस तरह से करेंगे, समझ में आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब और मजा भी आएगा पढ़ने में। आप देखो इसको, सी ऑट क्लियर हुआ, आप नोट डाउन कर लोगे। अब हम लोग देखने वाले हैं सी इन। इसी लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सी इन के बारे में कि सी इन क्या होता है। तो सी इन का मतलब आप समझिएगा, ठीक है। और ये दोनों आपका सारे प्रोग्राम्स में यूज होते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से समझोगे। अभी थोड़ा थोड़ा आपको कंफ्यूजन रह सकता है, लेकिन जब हम लोग प्रोग्रामिंग करने लगेंगे ना, और अगर आपका ये सब कंप्लीट है तो बहुत ही मजा आएगा और आप खुद से कोडिंग करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट प्रोग्राम को याद करते हैं, रटते हैं, तो प्रोग्राम रटने वाला नहीं है। अगर प्रोग्राम आप अच्छे से सीख लिए तो 200-400 प्रोग्राम आप डिजाइन कर सकते हैं। और प्रोग्रामिंग ऐसा जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में वही आएगा जो आप रटोगे, समझ में आया। प्रोग्राम कुछ भी चेंज हो सकता है, तो प्रोग्राम को आप लॉजिकली सीखिए और ऐसा सीखिए कि हम खुद से कोई भी प्रोग्राम को बना लें। तो ये सब जब आप जान जाओगे, सारा यूज समझ जाओगे, तो आप खुद से उसको डिजाइन कर लोगे। ये 100% इसके लिए आप श्योर रहिए, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें हम लोग सी इन का यूज क्यों करेंगे। सी इन, इसको हम लोग सीन नहीं पढ़ेंगे, सीन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सी इन पढ़ेंगे। सी इन, सी इन, सी इन लिखना है साथ में और सब स्मॉल लेटर होना चाहिए। सी अलग नहीं, इन अलग नहीं, सब साथ में होना चाहिए, ठीक है। तो सी इन हम लोग यूज क्यों करते हैं, सी इन यूज करते हैं हम लोग कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए। अगर मान लो आप C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो और आप चाहते हो कि डायरेक्टली हम लोग 10 डाल दे कंप्यूटर में C++ यूज करके, तो डायरेक्ट कंप्यूटर में नहीं होगा, ये डेटा नहीं जाएगा। इसको डालने का सिस्टम है। इसको अगर कंप्यूटर में इनपुट करना है तो उसके लिए हम लोग को क्या यूज करना होगा, सी इन। तो सिंपल है कि सी इन भी एक ऑब्जेक्ट होता है जो यूज किया जाता है डेटा या वैल्यू बोलो, डेटा बोलो या वैल्यू बोलो, ठीक है, डेटा को इनपुट करने के लिए। किस में, कंप्यूटर में। तो किसके द्वारा करेंगे, कीबोर्ड के द्वारा। कहाँ से करेंगे, कीबोर्ड से ही करेंगे। किसके हेल्प से करेंगे, यूजर के हेल्प से, मतलब हम लोग करेंगे। समझ में आया। तो सी इन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो यूज किया जाता है डेटा को क्या करने के लिए, इनपुट करने के लिए। सी इन इज एन ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड टू इनपुट डेटा, डेटा बोल सकते हो या फिर आप वैल्यू बोल सकते हो, ठीक है। विच इज यूज टू इनपुट डेटा फ्रॉम कहां से करेगा, फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड से ही ना हम लोग डेटा को इनपुट करते हैं, ठीक है। किसके हेल्प से, यूजर के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ यूजर, विद द हेल्प ऑफ यूजर। लैंग्वेज आ रहा है समझ में कि सीन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो यूज किया जाता है इनपुट करने के लिए। क्या इनपुट करने के लिए, डेटा इनपुट करने के लिए। कहां से, कीबोर्ड से। किसके हेल्प से किया जाएगा, यूजर के हेल्प से किया जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अब इसका भी सिंटैक्स होता है और स्ट्रक्चर होता है, इसको आप समझिएगा। जैसे आपको लिखना होगा सी इन और लिखना होगा भैर।
भैर मीन्स वेरिएबल, जो भी आपका वेरिएबल होगा, और लास्ट में क्या देना होगा, सेमीकोलन। भैर मीन्स क्या होता है, भैर शॉर्ट नेम लिखा हुआ है, भैर मीन्स वेरिएबल, भैर मीन्स क्या है, वेरिएबल, भैर का मतलब क्या है, वेरिएबल। समझ में आया, ये हुआ आपका पहला सिंटेक्स। तो आप बोलोगे सर सीन में तो सिंगल वेरिएबल यूज किए, तो हम लोग इसमें बहुत सारा वेरिएबल भी यूज कर सकते। तो देखोगे सेकेंड वन, सीन भैर वन, भैर वन। अगला यूज करना है, फिर से डबल ग्रेटर देन यूज करना होगा, और इसमें डबल कोट नहीं पड़ता, सीन में डबल कोट नहीं पड़ता है, ठीक है। सीन लिखना है, डबल ग्रेटर देन लिखना है, भैर लिखना है। भैर वन अगला भी वेरिएबल है, तो लिखो भैर टू। समझ में आया, डॉट डॉट डॉट। अगर भैर एन है मतलब बहुत सारा है, तो फिर से डबल ग्रेटर देन दीजिए और लिखिए भैर एन, और लास्ट में क्या दे दीजिए, सेमीकोलन। ये हुआ सिंटेक्स आपका, ये हुआ मेन सिंटेक्स। आ रहा है समझ में, ये सिंटेक्स आपको दिमाग में रखना होगा। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आया होगा कि ये भैर क्यों लिख रहे, वेरिएबल क्या होता है। तो देखो वेरिएबल जो होता है ना, वो एक तरह का नाम होता है, ठीक है, जो यूज किया जाता है वैल्यू को स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ए आपका क्या है, वेरिएबल। ए में हम लोग 10 रखें, तो ये 10 ए में स्टोर है। तो देखो ये क्या है, वेरिएबल है, इसका यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं, वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो वेरिएबल का यही काम है, ठीक है। तो आप समझोगे इसमें एग्जाम्पल से, अब एक पॉइंट और डील कर लोगे। उसमें डबल लेस देन को क्या बोलते थे, इंसर्शन ऑपरेटर। इसमें डबल ग्रेटर देन यूज हुआ है या नहीं हुआ, देखो डबल ग्रेटर देन। तो डबल ग्रेटर देन अगर आप यूज कर रहे हो, तो डबल ग्रेटर देन को सी प्लस प्लस में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। कौन सा ऑपरेटर कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। हेयर लिख दे रहे, डबल ग्रेटर देन इज known as एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर होता है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। अब इसके एग्जाम्पल को आप समझिएगा। जैसे आपने लिखा सी इन डबल ग्रेटर देन, जिसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हो, डबल ग्रेटर देन ए, आपने लिखा ए और क्या दिया, सेमीकोलन। अब आप जब कीबोर्ड से वैल्यू डालोगे ना, तो ये वैल्यू ए में चला आएगा। किसके हेल्प से, सीन के हेल्प से। समझ में आया। तो अगर आपको कोई वैल्यू इनपुट करना है कंप्यूटर में, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, सी इन का। और जो वेरिएबल में डालना रहेगा, उस वेरिएबल को डबल ग्रेटर देन दे करके नाम लिख देना है। तो जो वेरिएबल का नाम लिखा हुआ रहेगा, जब आप वैल्यू डालोगे तो वो वैल्यू उसी वेरिएबल में जाकर के स्टोर होगा। समझ में। अब इस तरह से बहुत सारा वेरिएबल हो सकता है। अगर आपको बोले कि 5 वेरिएबल ले लो, तो बहुत सारा स्टूडेंट ये मिस्टेक करता है। देखो जब कोडिंग करेगा तो क्या करेगा, सेन डबल ग्रेटर देन लिखेगा। अब बोले 5 वेरिएबल, तो बोलेगा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, और लास्ट में क्या देगा, सेमीकोलन। तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई ऐसे लिख देता है कि हाँ ये काम कर लेगा। एक्चुअली ये देखने में लगता है हाँ हम लोग सही लिखें, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये सी प्लस प्लस में अलाउड नहीं है। इस तरह से आप लिखोगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एरर आएगा। तो ऐसा मिस्टेक आप गलती से भी नहीं करोगे। इसका एक ही रूल है कि अगर आपको लिखना है तो सी इन लिखिए, क्या लिखिए, सी इन, और डबल ग्रेटर देन ए है तो ए, जितना वेरिएबल उतना बार एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करना होगा, जिसको हम लोग डबल ग्रेटर देन कहते हैं अपने भाषा में। तो सीन डबल ग्रेटर देन ए, डबल ग्रेटर देन बी, डबल ग्रेटर देन सी, डबल ग्रेटर देन डी, डबल ग्रेटर देन ई। अगर और रहता तो फिर देते, लेकिन ई के बाद कोई वेरिएबल है नहीं तो नहीं देना है, और सेमीकोलन देना है। ये आपका करेक्ट है। समझ में आया। अब आप वैल्यू डालोगे 10 तो ए में चला जाएगा, डालोगे 2 तो ये बी में चला जाएगा। मतलब जो सीक्वेंस में वैल्यू मिलेगा, जिस सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में वेरिएबल मिलेगा, उसी सीक्वेंस में वैल्यू आपका उसमें स्टोर होता जाएगा। समझ में आया। 10 ए में चला गया, 2 बी में चला गया, ये 3 सी में चला जाएगा। ठीक है, आपने डाला 20, ये डी में चला गया, आपने डाला 30, ये आपका 30 चला गया, ई में चला गया। समझ में आया।
तो ये तरीका है सीन लिखने का। तो ये सब का हम लोग यूज देख लिए। अब आपको समझना है कि सी इन और सी आउट क्या होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या मिला कि दोनों, सिमिलरिटी ये मिला कि दोनों ऑब्जेक्ट है। सिमिलरिटी क्या मिला कि दोनों ऑब्जेक्ट है। डिफरेंस क्या मिला कि सी आउट यूज किया जाता है आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए और सी इन यूज किया जाता है इनपुट, डेटा इनपुट करने के लिए। किसमें? कंप्यूटर में। ठीक है। सी आउट में हम लोग डबल लेस देन यूज करते हैं और सी इन में डबल ग्रेटर देन यूज करते हैं। याद रहेगा, सी आउट में डबल कोट यूज होता है, सी इन में डबल कोट यूज नहीं होता है। ये आप सेट कर लो माइंड में कि सी इन में कभी भी डबल कोट हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग इसमें समझेंगे, एक और पॉइंट समझेंगे जो सीन और सी आउट से रिलेटेड है। इसको आप नोट डाउन कर लोगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे, देखेंगे। देखो, अगर आप कोई भी प्रोग्राम में सी इन और सी आउट यूज कर रहे हो तो इसका एक फाइल होता है। क्या होता है? फाइल। तो फाइल का मतलब आप समझिएगा कि क्या होता है। आप यूज किए होंगे, जब थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर यूज किए होंगे या मोबाइल भी यूज करते हैं तो उसमें हम लोग फाइल का यूज करते हैं। जैसे मान लो आपका एक इमेज नाम का फाइल है, इमेज। इसके अंदर में बहुत सारे इमेजेस अवेलेबल है, स्टोर है। समझ में आ रहा है? अब इसके अंदर में जो इमेज है, मेरे वर्ड को जो हम बोल रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। इस इमेज फाइल के अंदर में जो इमेज है, समझ में आ रहा है? ठीक है। उसको हम लोग को यूज करना है, देखना है उस इमेज को। तो पहला ऑपरेशन क्या होगा कि इस इमेज पे हम लोग क्लिक करेंगे, मतलब इस फाइल को ओपन करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे, इसके ऊपर में क्लिक करोगे, सारा जो इमेज रहेगा वो इमेज खुल जाएगा, इस तरह से दिखने लगेगा। अब उसको आप शो करना चाहते हो, तो जो इमेज को देखना चाहते हो, मान लो इस इमेज को आप देखना चाहते हो, जैसे इस पे आप क्लिक करोगे ये इमेज आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे शो कर देगा। समझ में आया क्या लॉजिक था? कि यहां से हम लोग क्या सीखे कि कोई भी फाइल के अंदर में अगर डेटा स्टोर है तो अगर उस फाइल के डेटा को हम लोग को यूज करना है तो सबसे पहले उस फाइल को ओपन करना होगा, उसके बाद ही हम लोग उसके डेटा को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। सेम उसी तरह से सी आउट और सीन एक फाइल के अंदर अवेलेबल है जिसका नाम है IO stream.h। ये एक फाइल है, समझ में आ रहा है? IO stream.h। इसके अंदर में अवेलेबल है आपका सी आउट और सी इन, दो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। समझ में आ रहा है? IO stream.h के अंदर। तो बताओ इस फाइल को, इसके अंदर वाले डेटा मतलब सी आउट और सी इन को यूज करने के लिए इस फाइल को क्या करना होगा? ओपन करना होगा, तब ना इसके डेटा को हम लोग यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? तो जब तक इसका फाइल ओपन नहीं होगा तब तक यूज नहीं करेंगे हम लोग। तो बताओ, नॉर्मली जो हम लोग फाइल यूज करते हैं उस पर क्लिक करते तो ओपन हो जाता है, लेकिन ये C++ प्रोग्राम फाइल है। समझ में आ रहा है? तो इसका थोड़ा लॉजिक अलग होगा। अलग क्या होगा ये आप समझिएगा। इस पे हम लोग को क्लिक नहीं करना है। जब भी आपको लगे कि सी आउट और सी इन का यूज करना है प्रोग्राम में, तो इस फाइल का नाम सिर्फ प्रोग्राम में आप लिख दीजिए, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और इसके अंदर जो भी डेटा है आप उसको यूज कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है। मतलब अगर आप इसको ओपन नहीं किए हैं, नहीं लिखे हैं प्रोग्राम में इस फाइल को, ठीक है, और सी आउट और सी इन यूज कर रहे हैं तो आपका प्रोग्राम काम नहीं करेगा। और अगर इसको आप लिख दिए हैं प्रोग्राम में और ये सब उसके बाद यूज कर रहे हैं सी इन और सी आउट का, तो ये काम करेगा। तो ये जो फाइल है ना, इसको हम लोग C++ में हेडर फाइल बोलते हैं। कौन सा फाइल बोलते हैं? हेडर फाइल। तो अब इसका क्या है कि अगर आपको समझना है कि हेडर फाइल हम लोग कब समझेंगे कि ये हेडर फाइल है कि नहीं, तो हेडर फाइल का पहचान है .h। इधर कुछ भी, ये नाम चेंज हो सकता है। IOStream.h के जगह पे math.h भी लिख सकता है, string.h भी लिख सकता है। वो फंक्शन और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेडर फाइल चेंज होता है।
समझ में आ रहा है? जैसे आपने कॉस साइन ये सब का यूज कर रहे हो प्रोग्राम में, तो उसके लिए मैथ डॉट एच यूज होगा। सीऑट सीन यूज कर रहे हो तो आईओस्ट्रीम डॉट एच यूज होगा। तो ये सब सिस्टम है इसका। तो देखो इसका पहचान क्या है, डॉट एच। कोई भी न, कुछ भी नाम लिखा हुआ रहे, अगर उसके साथ अगर आप डॉट एच यूज कर दे रहे हो तो वो एक आपका क्या है, हेडर फाइल है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि सीऑट और सीन किस हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल है। सीऑट और सीन ऑब्जेक्ट जो है आपका वो किस हेडर फाइल के अंदर है। तो कौन सा हेडर फाइल के अंदर है, आईओ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल के अंदर है। लिख देते हैं नोट में, नोट में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है, लिखेंगे सी इन एंड सीऑट objects are defined inside the डबल कोट के अंदर लिख देते हैं आईओ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल। किसके अंदर है, आईओ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल के अंदर है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा कि सीऑट और सीन किस हेडर फाइल के अंदर है, तो आईओ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल के अंदर है। क्लियर है? अभी तक जो भी बताए, जितना समझाए उतना ही आप दिमाग में रखोगे। जब हम लोग आगे कोडिंग करने लगेंगे ना, तो आपको सारा पॉइंट जो है वो क्लियर समझ में आ जाएगा, क्लियरली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, इस पे आप फोकस करोगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।